पूरे साल भर की साधनाएं और केवल 1.5 दिन की साधनाएं अपने आप में बराबर हैं। सारी ग्रंथियां हैं, वे अपने आप में पूर्ण चैतन्य होती ही हैं। इसलिए हम इनमें उमंग भी होते हैं, रोते भी, उदास भी होते हैं, आंसू भी बहाते हैं, और एकदम से उमंग और जोश में नाचते भी हैं, झूमते भी हैं, और बंगड़ा भी करते हैं, और गले भी मिलते हैं, और सब कुछ कर देते हैं। जो कुछ नहीं करना होता वो भी कर लेते हैं। इसलिए कि हमारी सारी ग्रंथियां, हमारे सारे अंदर के जो कुछ चेतना अवस्थाएं पूर्ण रूप से जागृत हो जाती हैं, और उसके बाद वापस जैसे वो कमल धीरे धीरे बंद हो जाता है, वो अपने आप में खाली बंद हो जाता है, या फिर उसमें गुरु रूपी भ्रमर उसमें हो और वो बंद हो जाए। बंद हो जाए तो उसकी सुगंध से अपने आप में पूरा शरीर सुगंधमय बन जाता है, जिसको कृष्ण को अष्टमय कहा गया है। अष्टमय सुगंध से आप्लावित था। कृष्ण के पास से निकले और अपने आप में सुगंध हो, आपके पास से निकले और लगे कि क्या इसने कोई खुशबू लगा रखी है या क्या हुआ है, क्योंकि शरीर में सुगंध नहीं है, आड़मास में सुगंध नहीं है। सुगंध आपके नाभि, पूरे ऋण में सुगंध नहीं है। ऋण की नाभि में जो कस्तूरी है, सुगंध उसमें है। कस्तूरी कुंडली बसे नग ढूंढे बन माही, वो उसकी नाभि में कस्तूरी तो है ही, और सुगंध आ रही है, और ये सूंघ रहा है, और वो उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए भाग रहा है। वो फिर पूर्व की ओर भाग करके 10 मील दौड़ेगा, फिर खड़ा होकर सूंघेगा, फिर सुगंध आएगी, क्योंकि मुंह उधर होगा दक्षिण की तरफ। वो सोचा कि सुगंध इधर से आ रही थी, फिर दक्षिण की तरफ और 10 मील भागेगा, फिर खड़ा होगा पूर्व की तरफ मुंह करके अचानक, और फिर सूंघेगा, फिर सुगंध आएगी। उसको ये जानिए सुगंध तो मेरे अंदर है, मैं जान भागूंगा, सुगंध मेरे अंदर है ही, मैं यूजलेस भाग रहा हूं और तुम यूजलेस भाग रहे हो। क्योंकि जहां भी जाओगे, जब तुम्हारे नाभि में सुगंध या कस्तूरी प्राप्त हो जाएगी तो फिर तुम्हें भागने की जरूरत है ही नहीं। दूसरे लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे कि ये सुगंध तुम्हारे अंदर से कहां से आ रही है। ये साधना की सुगंध तुम्हारे प्राप्त हो पाएगी। इसलिए ये दिन उल्लास के हैं, उमंग के हैं। जो कुछ मुझे देना होगा मैं अपने आप आपको दे दूंगा। ये मुझे तरकीब आती है, ये पूरे जीवन मैंने इसे बिताया है। आवश्यकता है कि इसके बदले में आप मुस्कुराहट मुझे दे सकें। आप रोते हुए मेरे पास आएंगे तो मैं शायद आपसे भी ज्यादा गंभीर प्रवचन दे सकता हूं कि साधना और समाधि का अपने आप में पूर्ण रूप में जहां सप्तवस्था और आप सुधे की सब लिख रहा है कि महात्मा ने ये घंटे में प्रवचन करो, आगे पहले कुछ पड़ेगा ही नहीं। ये सन्यासियों के लिए प्रवचन है। आपके लिए प्रवचन है कि आप कितना ज्यादा मुस्कुरा सकते हैं, कितने ज्यादा खिलखिला सकते हैं, कितने ज्यादा ओल्ला कर सकते हैं, ऐसा लगे कि तुम आए हो। और यदि आप मुझे मुस्कुराहट देंगे तो मेरा विषाद अपने आप कम हो जाएगा, दुख तनाव अपने आप कम हो जाएगा। आपके तनाव केवल परिवार के 5 लोगों का है, मेरा तनाव 25 लाख लोगों का है। तो आप मुस्कुराहट मुझे देंगे, तनाव मेरा भी समाप्त हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब आप उदास रहेंगे मैं भी अपने आप में उदास रहूंगा। इसलिए ये जीवन, ये 2 दिन अपने आप में किस प्रकार से आप मन को खोल सकते हैं। मन को खोल सकते हैं उमंग, जोश, जवानी, ताकत, साहस, शौर्य, और झूमते नाचते हुए। खाना खाएंगे तो भी नाचते हुए, पानी पीते हैं तो नाचते हुए, और बात करेंगे तो नाचते हुए, चिल्लाते हुए। आपकी आवाज में कंपन, एक थरथराहट, एक खिलखिलाहट, एक ऐसा कि ये क्या हो रहा है, पूरा शरीर अपने आप में जंगार बन जाए। जयप्रकाश की सारंगी और आवाज और तबला और थाप तो बिल्कुल एक उसके सामने छोटी चीज हो जाए। पूरा शरीर ही अपने आप में नाच में झूमने लग जाए और गाने लग जाए, तो बाकी सब चीजें अपने आप गौण हो जाती है। ये चीज केवल होली के अवसर पर हो सकती है, और होली के अवसर पर नहीं होगी तो सर्वम खलविदम कहा है कि व्यक्ति मृतावस्था में है ही। मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाने की ये 2 दिन की क्रियाएं हैं। पूर्ण रूप से गुरु को अपने मन में स्थापन करने की यही क्रिया है। पूर्ण रूप से साधना और दीक्षाओं के माध्यम से सब कुछ प्राप्त करने की बल भी यही है, और अपने आप को पूर्ण, अद्भुत और आश्चर्यजनक बनाने की क्रिया भी यही है। आपको बुराई तो था, मेरा आने की इच्छा थी नहीं। आज मैं दिनों को देख रहा था, फिर सोचा कि शुरुआत का दिन है और मैं देख लेता हूं उनके चेहरे कैसे है, उम्र कैसी है, जोश कैसा है। और आप करेंगे संकोच, आप कहेंगे कि जोश से हंसेंगे लोग क्या कहेंगे। मैं कहता हूं आप जोर से हंसिए, लोगों को आपको देखने दीजिए। लोग कहेंगे तो अपने आप में रोएंगे वो, आप बस तुम में उतरिए, आप हंसते रहिए, लोग रोते रहें, आप वो काम करिए। बस ऐसा होना चाहिए। बच्चा रोता है, घर वाले सब हंसते हैं। वो रोता है पैदा होते ही, और घर वाले से बता ले, बहुत अच्छा बेटा पैदा हुआ, बहुत ताली बाजा।
अरे रो रहा है इतना भी रोना चाहिए, नहीं रोने पर आप रोएंगे तो लोग हंसेंगे आप पर। आज वो खिलखिलाएंगे तो रोएंगे, साला क्यों आंसर खिला, क्या मिला, क्या है इसको, हुआ क्या है इसको, ऐसे क्या चीज मिल गई है उसको। और मैं वही चीज देना चाहता हूं कि आप जीवन भर अपने आप में सुगंधमय बन सकें, एकदम ब्रह्ममय बन सकें, साधना बन सकें और गुरु को पूर्ण रूप से अपने अंदर समावेश कर सकें। आपके अंदर गुरु समावेश हो, हृदय में नहीं, मन में, ऋण में नहीं, ऋण की नाभि के अंदर, कमल में नहीं, कमल के अंदर के जो पराग है उस पराग के अंदर उस धन को स्थापन कर दे, स्थापन कर दे, कमल को पूर्ण रूप से बंद कर दे। ये क्रिया चार वाक का सबसे बड़ा देन है, विश्वामित्र की सबसे बड़ी देन है। और कृष्ण बन सके सुगंध में इस क्रिया से बन सके कि उन्होंने उस गुरु को अपने अंदर उस कमल में स्थापन कर दिया, मन में स्थापन करके उस कमल को अपने आप में बंद करने की क्रिया कर दी और कृष्ण को अष्टगंध का युक्त बना दिया गया। इसलिए ये 1.5 दिन या 2 दिन जो हमारे पास हैं, इसमें से 1 घंटा हमारा बीत गया है और 1 घंटे में भी हम आधा घंटा और 1.5 घंटा बिता देंगे। मैं आपके जीवन में या आप में 4 बार आ सकूं और आपको वे काम करवा सकूं जो आपको पूरे साल भर के लिए या जीवन भर के लिए आवश्यक है। दूसरी बार आपकी जरूरत मुझे पड़े ही नहीं बुलाने की। दूसरी बार आप अपने आप मैं दौड़ता हुआ आपके पास आऊं कि इतनी भीड़ आपके चारों तरफ क्या है, आप में अपने चेहरे पर तेजस्विता कैसी है, और आप एहसास कर सकें कोई गुरु है और मैं गर्व कर सकूं कि आप मेरे शिष्य हैं, तो मेरा गुरु तो स्थापन हुआ। इसलिए मैं आपको 2 सलाह दे रहा हूं। एक तो जो साधना है उन साधनाओं को हम पूर्ण रूप से करें ही, हर हालत में करें, यथासंभव करें। और दूसरा, हम हर क्षण एकदम से प्रत्येक क्षण अपने आप को पूरा परिवर्तित करके गुरु को दिखाएं कि गुरु जी आपने आए थे पहले दिन प्रवचन करने के लिए, उस समय आप हमारा चेहरा देखा था, हमें देखा था, और अब दूसरी बार 2 घंटे बाद आए आप हमें देखिए। मगर उसमें मर्यादा होनी चाहिए, बर्गरनेस नहीं होनी चाहिए, जंगलीपन नहीं होना चाहिए, घटियापन नहीं होना चाहिए, कस्तूर नहीं होनी चाहिए, नकली इत्र उसमें नहीं होना चाहिए। नकली इत्र से आप पूर्णतः नहीं प्राप्त कर सकते। घटियापन से तो आपके अंदर और घटियापन पूरे साल भर के लिए आ जाएगा। ओछापन होगा तो पूरे साल भर के लिए ओछापन आ जाएगा। गंदी आंख होगी तो पूरे साल भर गंदी आंख हो जाएगी। कुछ हो तो फिर प्रेम हो और गुरु हो, तीसरी कोई चीज है ही नहीं हमारे जीवन में। आंख के अंदर पूरे प्रेम की आंख अपने आप बोल जाती है कि ये किसी प्रकार राजस्थान में दुआ है कि इश्क खुश्क खांसी खुशी खैर खून मदपान इतना छुपाया ना छुपे कर देखो इतबार। इश्क जो है वो चाहे आदमी कितनी बार छुपाए, कितना ही छुपाए, आंख अपने आप बोल देती है कि इसकी आंख कुछ और है, कहीं कहीं इश्क इसका लड़ रहा है। खांसी को आप 1000 बार छुपा दें, खांसी फूंकू आप मुंह बंद, फिर भी खांसी को मालूम पड़ जाएगा कि इसको खांसी आ रही है। खुशी भी मालूम पड़ जाएगी और खून किया हुआ भी मालूम पड़ जाएगा। ये छुपाए छुप नहीं सकते। न इश्क छुप सकता है और न खांसी छुप सकती है और न आपके चेहरे की प्रसन्नता छुप सकती है। इसलिए मैं आपको केवल यहां साधक बन के बैठने की बात नहीं कह रहा हूं। बने, साधनाएं करें, सफलता प्राप्त करें, पूर्ण रूप से प्राप्त करें। ऐसा करें कि साल भर मुझे आपको आवाज देने की जरूरत पड़े ही नहीं। जहां मैं खड़ा हूं आप अपने आप दौड़ते हुए आएंगे, जहां आप खड़े हुआ मुझे भी आपके पास आना पड़े। दोनों का पूर्ण रूप से समाविष्ट हो जाने की क्रिया अपने आप में पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, जहां न जीव है, न माया है और न ब्रह्म है। ब्रह्म और माया का असमावेश है शास्त्र की भाषा में। और प्रेम की भाषा में राधा और कृष्ण के 2 शरीर हैं पर दोनों एकाकार हैं। तो श्याम प्रीति, श्याम का रंग गौरी राधा पर पड़ा, वो थोड़ी सांवली हो गई, और राधा का रंग कृष्ण पर पड़ा, वो जितना काला पैदा हुआ था उसे थोड़ा सांवला सा हो गया, पूरा काला नहीं रहा। दोनों के रंग का एक दूसरे को इफेक्ट पड़ गया। अगर मेरे शब्दों का, मेरे प्रेम का आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़े, मेरे प्रेम आपके अंदर जागृत नहीं हो जाए और आपका प्रेम मुझे खिलखिला करके प्रसन्न नहीं दे दे, तो फिर आपका आना और मेरा मिलना दोनों बेकार हो जाएंगे। हम दोनों एकाकार हो सकें पूर्ण रूप से, मैं उस लिए आपको बुलाया है। मैं आपको प्रेम देना चाहता हूं, मैं आपके मन की ग्रंथियां खोलना चाहता हूं, मैं आपको पूरे साल भर के लिए एक अद्भुत और अनिर्वचनीय व्यक्तित्व बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं
ऐसा अद्वितीय कि आपके समान केवल आप ही हो। आपके समान कुछ और बना दिया तो फिर मेरा गुरुत्व तो बेकार है, क्योंकि कोशिश यही कर रहा हूं, प्रयत्न इसी बात के लिए। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको सिखाऊं या नहीं सिखाऊं, बस छोटी चीज है, मैं आपके अंदर ही स्थापन हो जाऊं। आप मेरे अंदर स्थापन हो, उसकी अपेक्षा मैं ही स्थापन हो जाऊं पूरा रूप से। और उसके लिए जागृत करने की जरूरत है आपके मन को, हृदय को नहीं। हृदय तो जागृत है ही, आपका हृदय तो 24 घंटे जागृत रहता ही है, और हृदय सोता है ही नहीं। जिसमें हृदय सो जाएगा वो आगे मर जाएगा। और हृदय के अंदर घृणा, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, प्रेम, तकलीफ और परेशानियां और बदला लेने की भावना और एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावना के अलावा कुछ उसमें है ही नहीं। केवल एक ही भाव है, कैसा उसको नीचे दिखाया जाए, कैसा क्या किया जाए, क्या वृत्ति की जाए, कौन सी टेक्निक अपनी जाए, तरकीब कौन सी अपनी जाए, कैसे किया जाए। बस वो इसी बात में सारा जीता जीता आगे मर जाता है। मन एक ऐसी चीज है जहां अपने आप में पूर्ण रूप से, मन मीन्स प्रेम, मन मीन्स लव, मन मीन्स अफेक्शन, मन मीन्स एक दूसरे को समझ आने क्रिया, मन मीन्स कस्तूरी। और मैं आपके पहली बार, जीवन में पहली बार, आपने मेरे प्रवचन सैकड़ों बार सुने होंगे, सैकड़ों बार आप मिले हैं और मुझे खुशी है आप दौड़ करके आए हैं। जो एक बार शिविर में मैं गया कि नहीं गया, चंडीगढ़ मैंने वायदा किया था कि मैं आऊंगा, मैं गया ही नहीं, जा ही नहीं पाया। नहीं जा पाया तो कोई क्रिया होगी, कोई कारण होगा, इसलिए नहीं कोई घृणा थी मुझे तुमसे। मैं तुमसे भी ज्यादा उतारा था तुम्हारे अंदर आने के, तुम्हारे पास आने के लिए, मैं नहीं आ पाया। कई स्थानों पर मैं कोशिश करता हूं जाना पाया, कोई कारणों से नहीं जा पाता। मगर प्रेम तुम्हारा उससे भी ज्यादा है कि इसके बावजूद भी आपने उतना ही प्रेम मुझे दिया। मैं नहीं गया, फिर भी आपके चेहरे पर सिकन नहीं आई, फिर भी आपके चेहरे पर उतना ही हास्य रहा, उतना ही आवाज भी दौड़ते हुए आए। यह एक मन के आसपास की परत है। अब एक ही परत तो घृणा होती, फिर गुरु जी नहीं आए तो गुरु जी अपनी जगह, मैं अपनी जगह, वो चीज नहीं आया, नहीं वो आइंदा से मिलेंगे ही नहीं। मन तो हृदय तो ये कहता है, मन हृदय बदला लेने की कोशिश करता है, मन बदला नहीं ले सकता। इसलिए मैं दिन में 3 सत्र करूंगा, एक सत्र से काम कल शाम को समाप्त है। इसलिए अभी मैं सामान्य दीक्षा देकर के, या मैं ये समय मैं आपको फिर गंभीरता के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि यदि आपके पास कोई न्यूनता है, किसी प्रकार की कोई न्यूनता है, न्यूनता 2 प्रकार की होती है, कमियां 2 प्रकार की हैं आपके पास। एक बीमारी, शरीर की कमी है, एक पैसों की कमी है, तीसरी कोई कमी आपके पास है ही नहीं। ये 2 कमियां ने आपके पूरे शरीर को रौंद करके कमजोर बना दिया है, कायल बना दिया है, बुजुर्ग बना दिया है, बेचैन बना दिया है, उदास बना दिया है, और चेहरे पर झुर्रियां बना दी हैं 2 चीजों ने। तीसरी चीज की कमी आपके पास नहीं है। तो दोनों चीजों को अपने आप में दूर कर दें, अपने आप में। शरीर से रोग दूर हो जाए। रोग तो मानसिक भी है, शारीरिक रोग भी है। कोई बीमार है, कभी सिर दर्द है, हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, सैकड़ों प्रकार के रोग हैं। और जितने आप एक दवा, एक गोली लेंगे तो एक रोग नया पैदा हो जाएगा। बहुत कीटाणु है, गोली का मतलब रोग दूर होने की बात नहीं, जो गोली ली एक नया रोग पैदा हो गया। डॉक्टर भी दूसरी दवा लिख देगा कि ये आपको इन्फेक्शिया है। ये कौन सी बीमारी है डॉक्टर साहब? ये तो नहीं समझेंगे, लेटेस्ट आविष्कार है इन्फेक्शिया, इसकी ये दवा है। इन्फेक्शिया सारा सुना ही नहीं, किताब में नाम नहीं, अब आपने गोली ली, नई चीज पैदा हो गई। इतनी 1000 दवाएं, इतनी 1000 बीमारियां हैं कि अगर आप लिखें तो कम से कम 40,000 पोछे बन जाए, फिर भी बीमारी का नाम खत्म ही नहीं हो। तो क्या इस प्रकार से बीमारियों से ग्रस्त होते हुए चलते रहे? बीमारी है तो फिर आपकी प्रसन्नता नहीं। एक कमी आपके जीवन की वह है, मैं जान लो। दूसरी कमी आपके जीवन की आर्थिक अभाव है। आर्थिक अभाव आपकी खुद की मानसिक न्यूनता है, आर्थिक अभाव नहीं है। तो और जात क्या चीज है? लक्ष्मी है क्या? गला पकड़ा और घर के अंदर जाकर बिठा दिया, जब पटक दिया, चल बैठ जा, बाद में देखा जाएगा तुम्हारे पास। उसमें तो आप पुरुषमान है। लक्ष्मी की हिम्मत कैसे हुई कि आपके पास नहीं पहुंचे? और तो आपको मना कर दिया, ऐसा पौरुष हुआ कैसे? क्योंकि आपके जीवन में वह चीज मिल नहीं पाई जहां अंदर गुंजन हो सके। क्यों नारायण के पांव दबाती रहती है, पास में कहीं बैठती नहीं, पास में बैठने नहीं देता वो कि पांव पैर दबा दो, तो पैर दबाने लायक ही है, चल नीचे उतर। वो अपने पास में बैठा था, वो पांव दबाता रहता है, इसे दबाता रहता है। उसके अंदर वो गुंजन क्रिया है, उसके अंदर वो चीज है जिसके माध्यम से लक्ष्मी जी उसके पांव दबा करके ही अपने आप को धन्य समझती है।
और आप भी उतने ही अपने आप में पूर्ण नारायण हैं, अपने आप में पूर्ण ब्रह्म हैं। इसलिए उस अभाव को भी दूर करने की क्रिया इस ओडे पर हो ही जाएगी। होगी तो फिर अगले साल तक ये क्रियाएं इस 21 अप्रैल को हो पाएगी, न गुरु पूर्णिमा को हो पाएगी, न और नवरात्रि शिविर में हो पाएगी, और 20 अप्रैल को हो पाएंगे। ये चीजें नहीं हो पाएंगी, वो तो होली की दिन नहीं हो सकती है। इसलिए मैं मात्र 2 घंटे में वापस आपके पास आऊंगा। मैं जानता हूं कि 2 घंटे में आपको पूरा विश्राम नहीं मिलेगा। ये तो एक प्रारंभ है शिविर का। प्रारंभ में मुझे आपको एक आशीर्वाद देना था, धन्यवाद देना था, एक एहसास करवाना था कि मैं आपके पास में हूं। एक ऐसा गुरु आपके पास में है जो अपना सब कुछ दे देने के लिए बेचैन है। आप सब कुछ दे देने के लिए कमजोर हैं, देने की क्षमता नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्योंकि आपके चेहरे पर एक उदासी, एक भय, अपने आप में न्यूनता, एक कमी, एक ऐसी चीज है जो मैंने देखी नहीं। मेरी जिंदगी में मुस्कुराहट, खिलखिलाहट, छलछलाहट, जो कुछ होगा, और क्या हो सकता तुम्हारे जीवन में? भूखे मर सकते हैं, 4 रोटी सड़क के किनारे बैठ जाएंगे, 4 रोटी खा लेंगे। मेरी गुरबत्ती से आदमी रोटी खा लेते हैं। मेरी गुरबत्ती का मतलब है कि मंदिर के बाहर बैठ गए, 4 रोटी खा ली, रोटी खा ली, रोटी मिल जाएगी आपको जिंदगी में। और हिंदुस्तान से बाहर कोई निकाल नहीं सकता आपको, हिंदुस्तान के अंदर रखेगा। मौत अभी आपकी है नहीं, क्योंकि जिंदगी मौत, आपकी जिंदगी मौत तो मेरे पास में पड़ी है। मैं चाहूंगा तो आपको दूंगा, आपके पास है नहीं मौत, और जो आपके पास है वो मेरे पास आ नहीं, मुस्कुराहट से छलाहट आ नहीं रही। इसलिए ये कहने के लिए आया था, ये बोझ में उदासी के नहीं है, साधना के नहीं है, पालतू मार के बैठने के लिए नहीं है, आंख बंद करने के नहीं है, ध्यान और धारणा करने के नहीं है, समाधि अवस्था में करने के नहीं है। ये तो अपने आप में अंदर जो जितनी वृत्तियां हैं, अपने आप में पूर्ण जागरण करने की क्रिया है। ये वो है, और सब कुछ उसके अंदर समावेश कर देने की क्रिया है। जब लोग ऐसा लगे कि ये साधक कुछ और है, 1 घंटे पर पहले वो कुछ और थे, मगर मैंने कहा कि हंसी 2 प्रकार की होती है। एक तो आप मूर्खता से हंसे, हा एक वैसे भी आप हंस सकते हैं, साला मूर्ख है, साला ये गधा है। मूर्ख 2 बार हंसता है, बुद्धिमान 1 बार हंसता है। बुद्धिमान कोई बात कही हंसा, मूर्ख 1 बार तो लोग हंसने से हंस रहा है, दूसरी बार बात को समझ कर ये बात थी, दूसरी बार और हंसेगा। मूर्ख 2 बार हंसता है, बुद्धिमान 1 बार हंस लेता है, और बहुत बुद्धिमान चतुराई से मुस्कुराहट करके अपनी सारी खुशी व्यक्त कर देता है। मुस्कुराहट के माध्यम से व्यक्त कर लेता है कि इसके अंदर एक आह्लाद, एक खुशी है। तो आपको मैं बर्गर में से वैसे हंसी नहीं दे रहा हूं, एक आपके मुस्कुराहट छलछलाती हुई नदी के तरंग की तरह, ऐसा लगे कि मैं 2 घंटे पहले प्रवचन करने आया था, तो दूसरे साधक थे। अब दूसरे साधक हैं जहां अंदर सारी वृत्तियां जागृत हैं, सारी वृत्तियां जागृत हैं, और उसके अंदर पूर्ण रूप से गुरुत्व स्थापन करने की क्रिया का समय आ गया है। ये आज का समय है, आज का क्षण है, आज का टाइम है। जो कुछ आज होना है वो आज होगा, जो कुछ कल होगा वो कल होगा, जो कल भी नहीं होगा फिर जीवन भर पूरे साल भर नहीं हो पाएगा। फिर दूसरी साधना तो करवा दूंगा, मगर वही साधना फिर 21 अप्रैल को और गुरु पूर्णिमा को नहीं हो पाएंगी। दूसरी प्रकार की साधनाएं हो सकती हैं। इसलिए मैं इन साधनाओं में आपको मैं साधक की अपेक्षा मित्र और प्यार के रूप में देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आप प्रेम के पुंज बन करके बैठे हुए हैं, एक शालीनता के साथ, एक छटछलाहट के साथ। वैसी औरत क्या काम की जिसके उदास गमगीन कैसे बस ठीक हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, काय नहीं हो रही है, तो बस अरे बस क्या हुआ, बस तो 10 लाख में बिकती है यहाँ घर में, बस थोड़ी आती है, बस काय की चीज, कार खरीद ले ऐसे, पर वो ऐसे है। इसलिए मुस्कुराहट आपकी खुद की मुस्कुराहट काम आएगी, कहीं से उधार नहीं ली जा सकती। वो अंदर की वृत्तियों से उजागर होंगी, मन को जागृत करने से उजागर होंगी। और मैं आपको उन मन की वृत्तियों को जागृत करते हुए मैं वापस ठीक, अभी तो शायद 2 बजे 4 भी लेट हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ केवल एकत्र होने के लिए नहीं आए, ना आप एकत्र करने के लिए बुलाए भी नहीं, वो भी मेरा व्यक्तिगत पर्व है। ऐसे कोई व्यक्तिगत क्षण जीवन में मिलना भी चाहिए मुझे। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी कमी ये है कि मेरी पर्सनल लाइफ कुछ है ही नहीं, पर्सनल क्षण कुछ है ही नहीं। जहां भी है वहां मैं खड़ा हूं, इसी बात में खड़े, कहीं खड़ा हो जाऊं 10-15 से 4 लोग घूमे, इधर उस दरवाजे में जाऊं तो उधर खड़े, इस दरवाजे जाऊं इधर खड़े, उससे निकलना चाहूं तो उधर खड़े, इधर घूम जाऊं इधर खड़े। अकेलापन
एकांत कुछ है नहीं। पत्नी कह रही है आपने ये क्या कर लिया? मैं गलती से गुरु बन गया। ये कोई ऐसी समय की दशा आई थी तो मैं गुरु का दान निश्चय कर लिया। मैं तो बहुत आराम से था, अध्यापक था मैं, तो मेरे पास कोई आता साल के अंदर इन टाइम में टीचर आते, लड़के आते कि सर मेरा पेपर थोड़ा आउट हो जाए थोड़ा सा, तो आप 2-4 क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या है बस वो बता देते। आप बहुत शानदार हैं, आप बहुत अच्छे हैं, गुलाब की तरह हैं, आप यूं हैं, आप यूं हैं, मैं 2 क्वेश्चन बता दें। साल में एक बार हेडक होती है। यहाँ तो साल भर में 365 हेडक है। बड़ी हेडक नहीं है। इस जीवन के उमंग में आपका प्यार है, आपका अटैचमेंट है, आपका स्नेह है, और यह प्रेम आपके मेरे बीच में बना रह सके। क्योंकि मेरे जीवन का निचोड़ अगर पूरे शरीर को निचोड़ लें तो जो निकलेगी बूंद भी निकलेगी, तो प्रेम की बूंद निकलेगी, और प्रेम की बूंद सूखती जा रही है। क्योंकि साल भर में आप देखा होगा कि धीरे धीरे मैं प्रेम की तरफ से सूखता हुआ जा रहा हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं देना चाहता हूं और वो ले नहीं पा रहे, प्रेम का रस वो सूख रहा है। मेरे खुद की तो कोई इच्छा भावना रही नहीं, जीवन की कोई कमी नहीं। जीवन के जितने रंग होते हैं सारे रंग देख लिए, सारी रंगों में अपने आप में सरोबार करके देख लिया। मेरी इच्छा ये रही है कि उन शिष्यों को कुछ बना के दिखा दो, दुनिया को, समाज को दिखा दो ये शिष्य हैं। मैं तो क्या चीज हूं, मुझसे भी ज्यादा तेजस्वी है, मुझसे ज्यादा ज्ञानवान है, ज्यादा चेतना पुंज है, ये दिखा देना चाहता हूं। ऐसा दूसरा नहीं बोल सकता, ऐसा दूसरा कर भी नहीं सकता, ऐसा दूसरा कह भी नहीं सकता। मुझे मालूम है कि उन गुरुओं में इतनी क्षमता नहीं है, उन्हें ताकत नहीं, इतना अटैचमेंट नहीं है, उनकी आंख देखती नहीं है, उनकी आंखों में एक मक्कारी झलक जल सकती है, एक धोखा झलक सकता है, उनकी आंखों में एक स्वार्थ झलक सकता है, मगर निश्चित प्रेम झलक नहीं सकता। मेरे अंदर मक्कारी नहीं है, धोखा नहीं है, विश्वासघात नहीं है। वो मेरे अंदर प्रारंभ भी नहीं था, आज भी नहीं है, मैं उसको चाहता भी नहीं हूं। मैं अपनी सुगंध को पहचानता हूं, मेरी सुगंध कहां है, मैं क्या हूं, इस बात को भी मैं पहचानता हूं। मैं केवल आपसे चाहता हूं तो केवल इतना कि आप हो, आपकी मुस्कुराहट हो, आपकी खिलखिलाहट हो, आपके चेहरे की उज्ज्वलता हो, और आपके चेहरे की दोनों न्यूनताओं को मैं इस होली के पलों पर दूर कर सकूं, अभाव को भी, और जीवन के रोग, बीमारियां, कठिनाइयां, तकलीफें, बाधाएं, अड़चने, कठिनाई, समस्याएं और उदासी को भी। मैं ठीक 3:30 बजे में आ जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि 1.5 घंटे में पानी वाणी पी करके आप तब हो जाएंगे। तो सही अर्थों में मैं गुरु मन में गुरु स्थापन करने की क्रिया सबसे पहले प्रारंभ वहां से करवाऊंगा। मैं सिस्टमेटिक चलूंगा, सिस्टमेटिक चलूंगा, और 2 दिन में बस सब कुछ मैं करके दिखाऊंगा। मैं करके दिखाना चाहता हूं। आप तैयार हो तो मैं करके दिखाने को तैयार हूं। और यदि आप सब कुछ कहें कि गुरुजी आप कुछ करके दिखाइए, तो चमत्कार में भी अगर ऐसा ही करने को दिखाना है तो मैं, आप जिस दिन मुझे कहेंगे आज 3 मिनट के अंदर गुरुजी आप कुछ करके दिखाइए, मैं 3 मिनट में यहां से 9 फुट का लंबा बढ़ के दिखा दूंगा आपको, 3 मिनट में, 4 मिनट में। इससे ज्यादा मुझे जरूरत होती नहीं, मगर मैं बन के दिखा दूं, ये बहुत बड़ी पूंजी नहीं है मेरी। मेरी बड़ी पूंजी तो आप है, संपत्ति आप है। मैं आपको बस सब कुछ दे दूं कि सामने वाले के सामने आप खड़े हो जाएं, आंख तरेर करके, तो सामने वाले पानी पानी हो जाए, प्रेम से खड़े हो जाएं तो वो आपसे जुड़े बिना रह नहीं सके, और क्रोध से देख ले तो बस हो जाए, खत्म हो जाए। आप वैसा पुरुष बन जाए, वैसी स्त्री बन जाए, स्त्री बन जाए, पूर्ण सौंदर्यमय बन जाए, एकदम पूर्ण रूप से अपने आप में सर्वांग पूर्ण बन जाए, कहीं कोई न्यून तो रह ही नहीं। ऐसा चाहता हूं। तो ऐसा तब हो सकता है, इन होली के दिनों में हो सकता है। इसीलिए होली के दिनों में मैंने आपको यहां बुलाया है और आप आए हैं। इसलिए मैं भीड़ को बुलाना चाहता था। जितने आए इतने बहुत है, इतने बहुत है। केवल 2 शिष्य बहुत है। नाना के पास 2 शिष्य थे, शंकराचार्य के पास केवल 12 शिष्य थे, विश्वामित्र के पास केवल 4 शिष्य थे, भीड़ नहीं थी। मगर पूर्ण रूप से मन जागृत नहीं होगा तब तो पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाएगी। मैं थोड़ा लंबा बोल गया हूं, इसलिए लंबा बोलने की अब आपको इतना लंबा प्रवचन करने में जरूरत नहीं पड़ी है। मैं 1.5 घंटे बाद आऊंगा और मन में पूर्ण रूप से गुरुत्व स्थापन करके उस मन को पूर्ण रूप से एक सुगंधमय बना दूं, जिसकी आपके शरीर से सुगंध प्रवाहित हो। आप खुद एहसास कर सकें कि इसमें एक अजीब तरह की सुगंध आ रही है, इसमें एक अजीब तरह की सुगंध आ रही है। ऐसा मैं इन दिनों में कर देना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद मंदिर जाकर कोई मंत्र दूंगा नहीं, कोई साधना नहीं दूंगा, कोई आंख बंद क्रिया सिखेगा ही नहीं, कोई ऐसा नहीं करूंगा 11 माला जपना, ऐसा कुछ नहीं करूंगा।
जो कुछ करूंगा अपने नवीन तरीके से करूंगा, जो कुछ आपने नहीं देखा है वो कुछ करूंगा, जिस तरीके से करूंगा वो अपना अद्भुत तरीके से कराऊंगा। मैं एक बार फिर आपको आशीर्वाद फिर दूसरी बार दे दूंगा। इस बार आपको प्रेम दे रहा हूं और अपने हृदय की सारी खुशियां दे रहा हूं, आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। कल्याण करना।
परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो